ताज महोत्सव के अंतर्गत टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा, भारत पर्यटन और यूपी टूरिज्म ने स्पीहा संस्था के सहयोग से होटल डबल ट्री बॉय हिल्टन में आगरा बियॉन्ड ताज कार्यक्रम का आयोजन किया। सतत शहरी विकास, विरासत संरक्षण और पर्यटन संवर्धन का एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार का शुभारंभ अतिथियों व वक्ताओं द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। ताजमहल तक नहीं सीमित आगरा की पहचान। टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा के अध्यक्ष अमूल्य कक्कड़ ने कहा कि आगरा की पहचान केवल ताजमहल तक सीमित नहीं है। शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक बाजार, औद्योगिक क्षमता और सतत विकास की योजनाएं मिलकर इसे एक वैश्विक और बहुआयामी पर्यटन गंतव्य बना सकती है। कार्यक्रम में जेपी होटल के वाइस प्रेसिडेंट हरीश सुकुमार, संस्कृति वेकेशन के निदेशक राजीव सक्सेना, एयरपोर्ट अथॉरिटी के विवेक शर्मा, समाजसेवी देवाशीष भौमिक, पूर्व मेयर केशव मेहरा, मेट्रो परियोजना से अरविंद राय ने अपने विचार रखे। टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा के अध्यक्ष अमूल्य कक्कड़ ने धन्यवाद ज्ञापन किया तथा संचालन डॉक्टर नीलम मेहरोत्रा ने किया। इस अवसर पर रजनी नायर, रुचिरा माथुर, राजेश गोयल, पंकज महेंद्रू, ऋचा बंसल, विमल गोयल, राजेश गोयल आदि मौजूद रहे। टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा और स्पीहा ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो पिछले 15 वर्ष से आगरा के टूरिज्म के प्रति चिंतित है और हर वर्ष एक ऐसा सिंपोजियम ताज महोत्सव के अंतर्गत करते हैं। आगरा के टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, आगरा की जो हेरिटेज है, आगरा का जो कल्चर है, आगरा का जो साहित्य है, जो आगरा की पावर है, जो आगरा की इंडस्ट्री है, उन सबको कंबाइन करके किस तरह से टूरिज्म मैप दिया जाए और आगरा ताज से कुछ आगे बढ़ सके। यहाँ ताज के विरोध की बात नहीं होती, लेकिन ताज के अलावा और क्या हो सकता है। जो 4 घंटे का एक जो टूरिज्म आगरा का रवैया है कि ताजमहल देने के बाद भी खत्म हो जाता है, वो आगरा में 4 दिन वो कैसे रहे, इस पर्पज से ये आयोजन किया जाता है। और आज जो यहाँ बात मैं रखने वाला हूँ वो इस अंदर की स्पीचेस से आगे कैसे बढ़ाया जाए और एक्शन मोड पर कैसे लाया जाए, वो धरातल पर कैसे आए, इन पर सारा विचार यहाँ पर आज मंथन किया जाएगा। और ये हम इससे बाहर निकल करके अपनी जो कुछ हमारे जो ड्रीम हमने देखे, उन ड्रीमों को धरातल पर कैसे लाया जाए, सरकार केवल सरकार पर निर्भर न रह करके स्टेक होल्डर्स को कैसे जोड़ा जाए, ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग करने जाएंगे। और मुझे लगता है कि आगरा का भविष्य बहुत जिसे कहना चाहिए कि बहुत उज्जवल भविष्य। सरकार जिस तेजी से इसमें आगे बढ़ रही है, आगरा के लोग अभी वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं, सरकार की स्पीड को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आगरा की जनता को सरकार की स्पीड को पकड़ना होगा, उसकी तरफ आगे बढ़ना होगा। कहीं आज की कोशिश नहीं है, ये कोशिश तो बहुत दिनों से की जा रही है, एक लंबा अर्सा हो गया, लेकिन यही बात हम यहाँ करने जा रहे हैं कि हमको एक्शन मोड पर कैसे आना, कि हमको धरातल पर कैसे आना। मेरा नाम अमूल्य कक्कड़ है, मैं वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाक्षराज और प्रेसिडेंट टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा हूँ। देखिए, आज का ये जो सेमिनार हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, ये ताज महोत्सव के अंतर्गत ये हर साल हम लोग करते हैं, पिछले 16 साल से करते चले आ रहे हैं। इसका सब्जेक्ट था आगरा बियॉन्ड ताज और दिस इवेंट इज सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिस्ट ऑफिस एंड यूपी टूरिज्म एंड स्पीहा। देखिए, इस सेमिनार को करने का मकसद ये है कि इसके जो शीर्षक है आगरा बियॉन्ड ताज, आगरा को सिर्फ ताजमहल तक सीमित न किया जाए, बिकॉज जिस दिन हम आगरा को ताजमहल तक सीमित कर देंगे उस दिन टूरिस्ट का जो स्टे है वो खत्म हो जाएगा। ताजमहल की विजिट 2 घंटे की है। अगर जो हो रहा है, टूरिस्ट दिन में आता है, चाहे वो वंदे भारत से आए, चाहे वो लोकल बस से आए, ताजमहल देखता है, लंच करता है और शाम को चला जाता है। किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का डेवलपमेंट तभी होता है जब वहां नाइट स्टे हो। तो एक ऐसी चीजें क्रिएट की जाए ताजमहल के अलावा शहर में, चाहे वो कुजीन एक्सपीरियंस हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट एक्सपीरियंस हो, चाहे वो सस्टेनेबल टूरिज्म का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो फार्म स्टे विजिट्स हो। जब तक ये चीजें क्रिएट नहीं होंगे शहर में, तब तक जो एक्चुअल टूरिस्ट है
एक्चुअल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको हम कहते हैं उस रूप में आगरा डेवलप नहीं हो पाएगा। तो उसी यही कोशिश की जा रही है। सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हैं, एकेडमिक यहाँ पे हैं, जो 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 इस इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं वो लोग यहाँ पे हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लोग यहाँ पे हैं। इस बात पे ये चर्चा है कि आगरा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में और कैसे बेहतर तरीके से डेवलप कुछ पॉइंट्स अगर आप बता सके, इम्प्लीमेंटेशन जिनका हो तो टूरिज्म बढ़े, कुछ पॉइंट्स अगर आप जिन पर मंथन किया जा रहा हो, जिनके लिए निर्णय लिया जा रहा हो कि ये काम किया जाए। देखिए, अर्बन ग्रोथ के साथ साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। जब हम सस्टेनेबल की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि इको फ्रेंडली ग्रोथ होनी चाहिए। उस इको फ्रेंडली में आगरे का AQI अच्छा हो, लोग आए यहाँ पे, ठीक है। आगरे का जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो अच्छा हो, आगरा का पानी अच्छा हो, आगरा में जो कंस्ट्रक्शन वर्क, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क शुरू हुआ है वो टाइमली कंप्लीट हो, उसमें डिले ना हो। क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसके साथ साथ जितनी भी चीजें रिलेटेड है वो सब अपने आप में इनकन्वीनियंस हो जाती है टूरिस्ट के लिए। आज अगर हम देख ले, हम मेट्रो का आगरा में ये पदार्पण हुआ, पिछले 1 साल से आगरा में मेट्रो का कार्य चल रहा है, सिस्टमेटिक वे में काम चल रहा है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि काम को अगर टाइमली पूरा किया जा सकेगा तो टूरिस्ट को और बेहतर सुविधा मिल पाएगी और इनकन्वीनियंस नहीं होगी। क्योंकि टूरिस्ट आता है प्लेजर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, टोटल एक्सपीरियंस देने की कोशिश उनको आगरा शहर में की जाए, ये हमारा प्रयास है। ये टूरिज्म होटल रूट्स को लेकर जो एक सेमिनार रखा गया है, ये बहुत ही आगरा के लिए अपूर्ण विषय है। क्योंकि इसको लेकर आगरा की धरती पर जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे बिजनेस से कनेक्टेड हो, टूरिज्म से कनेक्टेड हो, किसी व्यापार उद्योग से कनेक्टेड हो, तो सबके लिए एक सूचना, एक मैसेज है कि आगरा में क्या क्या चीज हो सकती है, क्या क्या था। आगरा का एक जो हिस्टोरिकल जो पार्ट है वो आगरा के लोगों को जानकारी उसका होना चाहिए, जो कि उसको लेकर एक सेमिनार रखा गया है। इस सेमिनार में बहुत सारी चीजों की यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिससे कि सब लोगों को इसका अवेयरनेस हो। इसको मेन बिंदु ये थे कि बहन ताज, कि हम ताज को ही लेकर वेस्ट ना बनाए, ताज को छोड़ के भी बहुत सी चीजें आगरा की डेवलपमेंट्स में है, उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको स्वीकार करते हुए आगरा के लोगों को उसको आगे इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि आगरा को लेदर को लेकर किया हुआ है, पेठा को लेकर किया हुआ है, आगरा के हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को लेकर जो है कि उसको अगर रुकने के लिए जैसे हम अपील करते रहे कि आगरा में पब्लिक यहाँ पर टूरिस्ट नहीं रुकता है, तो ये कहना गलत होगा। आज आगरा में मैं समझता हूँ कि पूरी यूपी के अंदर इतने होटल्स हैं, इतने रूम्स हैं कि आगरा में अगर वो होटल्स और रूम ना हो तो टूरिस्ट कहाँ से रुकेगा। पेठा कहा जाता है, लेकिन पेठा मंडी जो है इस समय बिल्कुल के ऊपर है और टूरिज्म में भी नहीं। उसके लिए क्या पिछला आगरा के लिए पेठा को लेकर इसकी पूरी प्रयास करते हुए उसके लिए आवाज उठी हुई है और उसके लेके स्टेट गवर्नमेंट तक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक ये आवाज पहुंची हुई है। और उसके लिए विशेष बहुत विस्तृत जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये प्रयास करने के लिए हमारे बीच में जो राकेश अग्रवाल जी, जो इसके स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, वो इसके लिए पूरा प्रयास करके उसके लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। JP पैलेस आगरा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा। ये हम हर साल इसलिए करते हैं क्योंकि ताजमहल के ऊपर बहुत फोकस हो चुका है और बाकी मॉन्यूमेंट्स और बाकी शहर के जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो हमारा यही प्रयत्न है कि हम इसको कैसे प्रमोट करें, कैसे बढ़ावा दें और जो कारीगर जो काम करते हैं जरदोजी के, मार्बल के, उनको कैसे प्रमोट करें, जो छोटे छोटे बिजनेसेस है उनको कैसे प्रमोट करें। और ऐसा मौका हमें जब मिलता है जब सिटी में ताज महोत्सव जैसा एक बड़ा प्रोग्राम चलता है जहाँ पे देश से सब कोने से कारीगर आते हैं, अपने सामान बिकने के लिए रखते हैं यहाँ पे ताज महोत्सव के अंदर। तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए और ऐसे पैनल्स और डिस्कशंस में हमें ये करना है कि आगरा बियॉन्ड ताज होता क्या है, एंड दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस। Agra Beyond Taj. I've been here for about 15 months and I have seen
so much of business and so much of opportunity that has walked into this hotel. सिर्फ ताज देखने लोग नहीं आ रहे, ताज बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है आगरा में लोगों का आने का, पर रहने के लिए वो जो एक एडिशनल दिन वो रुकते हैं उसकी वजह बहुत सारी है, सिर्फ पेठा या सिर्फ लेदर के कारखाने के लिए नहीं। एक नजाकत है आगरा में जो लोगों को प्यार से जोड़ती है, उसके खाने को लोगों का रहन सहन, द वे पीपल make you feel warm and welcoming is one of the main reasons that people come back from Delhi all the time to get pampered. लोग चाहते हैं कि हमारी जो सेवा भाव है वो उनको याद रहती है, और सिर्फ इस होटल की नहीं, मैं पूरे आगरा शहर की बात कर रही हूँ। So there is a lot of opportunity for all of us to be seen as Agra beyond Taj. नमस्कार। रोलिंग ओके। आगरा बियॉन्ड ताज टूरिज्म गिल्ड, स्पीहा, यूपी टूरिज्म और अब इंडिया टूरिज्म के साथ पिछले 15 सालों से लगातार अवेयरनेस कैंपेन कर रहा है, जिससे आगरा में ताज के बाद और क्या फोकस किया जाए जिससे पर्यटकों का रात्रि प्रवास बढ़े और उनको ताजमहल के अलावा दूसरे और ऐसे कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां पर हम लेसर नोन मॉन्यूमेंट उनको दिखा सकें। उसके साथ ही आगरा और आगरा की जो हेरिटेज है, आगरा की जो विरासत है, उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं। तो अब इंटीग्रेटिंग अर्बन ग्रोथ, जो बड़ी संख्या में हमारे यहाँ सीमेंट एंड कंक्रीट की बिल्डिंग बनती जा रही है, उनसे विरासत को क्या चुनौती है, उनको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार विरासत से आगे बढ़ाकर किस तरह शहर को विकसित किया जाए कि विरासत भी बची रहे और पर्यटन लगातार बढ़ता रहे। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमने ये सेमिनार रखी, विशेषज्ञों को बुलाया, जिससे हमें ये पता लग सके कि हम क्या इस बारे में सोचकर विशेषज्ञों की राय सरकार तक पहुंचा सकें। जैसे येडा की सिटी आ रही है यमुना एक्सप्रेसवे पर, ग्वालियर एक्सप्रेस ग्वालियर रोड पर अटलपुरम आ रहा है, मेट्रो बन रही है और बहुत सारी बिल्डिंग अपनी यूनिटी मॉल बन रही है।